स्कोप साइंस क्लास। मैं हूं जरलिश राना। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आज से स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। तो जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जी अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का मतलब है किंगडम, जो प्लांट का किंगडम है, यानी प्लांट फैमिली को हम डिस्कस करने वाले हैं। फैमिली तो खैर उसका एक अलग पार्ट आ जाता है कि हम ओवरऑल प्लांट्स को जो देखेंगे। हमारे सिलेबस में जी इसका बड़ा ही ब्रीफली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ब्रीफ ओवरव्यू आपने देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोडक्शन दोनों होती है। और इसके अलावा जो है इनमें सेल वॉल भी, जो इनके सेल का अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो उसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जी सबसे पहले अगर आपकी स्क्रीन्स पर भी आ रहा होगा कि सबसे पहले जैसे कि मेंशन है कि किंगडम प्लांटी लिखा हुआ है, किंगडम प्लांटी है, इसका मतलब है कि हम प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसको जो किंगडम प्लांटी होता है इनको हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। इनको एम्ब्रियोफाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है। इनकी जो जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है तो सीड की, उसमें एम्ब्रियो भी बनता है। दैट्स वाई जो प्लांट्स होते हैं हम उनको एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि इनकी दो फर्दर जो मेन जो डिवीजन है वो दो हैं। एक है जी इसमें ट्रैक्योफेटा और दूसरी है ब्रायोफेटा। ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वैस्कुलर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारी जो ब्लड की सप्लाई के लिए आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी जो ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है फूड वगैरह की, डिफरेंट सॉल्यूट्स की, सॉल्वेंट्स की, वो जो एक सिस्टम होता है ना जैसे कि वेजल्स का, वो इनमें मिसिंग होता है। इनमें वो वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, बल्कि उन जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, वो इनमें मिसिंग होता है। इसकी जगह इनका जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, या ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो जो इनके थ्रू इनमें वो होता है। इसके अलावा जी ये बहुत जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी थिक किस्म के नहीं होते हैं। इनमें कोई जो डैम्प और शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। और अब हम आ जाते हैं जी ट्रैक्योफाइट्स पर। ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं जी? ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम का प्रॉपर इनके अंदर जी सिस्टम होता है, जिसके जरिए जो उनमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। इनके जो रूट्स भी होते हैं, इनमें स्टेम्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। ये बड़े ही डिफाइंड टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जी। इसके बाद आ जाते हैं जो हम आगे देख सकते हैं कि ट्रैक्योफाइट्स के, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ट्रैक्योफाइट्स के आगे फर्दर दो डिविजन्स हो जाती हैं। एक है टेरिडोफाइट्स और दूसरे हैं जी स्पर्मेटोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन सीड फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं। इन पौधों और जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये आप एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो जो है सॉरी स्पर्मेटोफाइट्स जो होते हैं वो सीड फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर सीड्स जो हैं वो इनके ऊपर ही ऑलमोस्ट जो है ना प्रेजेंट होते हैं। अब आगे जी हम इसकी फर्दर डिवीजन करते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स की दो में फर्दर डिवीजन होती है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब हम इनका कंपैरिजन करके देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो इनके फीचर्स हम देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म्स कैसे वाले होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स कैसे वाले होते हैं। जिम्नोस्पर्म जी सीड इनका क्या होता है, इनके ऊपर सीड जो है ऊपर ही प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। ये फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं होते। वैसे जैसे अक्सर आप ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह पर जाते हैं, कॉनिफर्स वगैरह जो होते हैं ना, तो ये इस जिम्नोस्पर्म में वो कैटेगरी आती है। इन प्लांट्स की जो वुड होती है वो हार्ड वुड होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉनिफर्स वगैरह हो गए, चीड़ के दरख्त हो गए, जूनिपर हो गया, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जिम्नोस्पर्म्स की हैं। और जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उनको हम ये कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होता है। और जो इनके लीव्स होते हैं वो भी ब्रॉड होते हैं और ये तकरीबन हर तरह के जो है ना एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट होते हैं।
इनकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल ये बड़े कॉमन होते हैं, जैसे रोज हो गया, मैंगो हो गया, वीट हो गया। तो आगे अगर हम जो एंजियोस्पर्म्स की जो डिवीजन देखें ना, अगर हम इनको डिवाइड करें तो इसकी भी एंजियोस्पर्म्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है जी मोनोकॉट, एक होते हैं डायकॉट। मोनोकॉट वो वाले होते हैं, मोनोकॉट वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें एक कॉटिलेडन होता है, और जबकि डायकॉट जो होते हैं वो उनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। अब आप कह रहे होंगे इससे क्या मतलब है। आपने कभी अगर चने का बीज देखें या मटर का दाना देखें, कोई भी ऐसे कोई मूंगफली का दाना देखें, तो आप देखेंगे कि वो दो इक्वल पार्ट्स में जो है ना, जैसे टमाटर भी हो गया, अगर आप उसको डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, वो इंडिविजुअली एपिक अपना पूरा होल होता है। ऑन दी अदर हैंड जो अगर हम दूसरे कॉटिलेडन्स वगैरह देखते हैं, जैसे कोई वीट का ग्रेन हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वो कॉर्न का हो गया, वो एक फुल जो दाना होता है वो फुल ही डिफाइंड होता है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, या वो एक अपना वही कंप्लीट सेट होता है। तो ये होता है जी मोनोकोटिलेडन और डायकोटिलेडन में डिफरेंस। बाकी अगर हम इनके मजीद देखें तो आप ये एग्जांपल्स में भी देख सकते होंगे कि डायकॉट्स जो होते हैं उनके जो होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके बड़े ब्रॉड लीव्स होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके नैरो लीव्स होते हैं। और इसमें ये होता है कि डायकोटिलेडन्स में जी नेटवर्क होता है, और उसमें जो लीफ वेन्स होती हैं, इनके जो लीव्स में जो है ना नेटवर्क सा होता है, जाल सा बिछा होता है। लेकिन जबकि जो दूसरी एंजियोस्पर्म्स हैं उनके जो लीव्स हैं उसमें ऐसे पैरेलल से वेन्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जी। तो ये था हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू प्लांट किंगडम प्लांटी का। उम्मीद है आपको इस खासे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमने इस टॉपिक को किस तरह लेकर चलना है। मजीद भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगले जो वीडियो का पार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हमारा किंगडम एनिमेलिया पर होगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।